आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण, हिंद महासागर में दुश्मन से निपटने में सक्षम, ये है आईएनएस विशाखापट्टनम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जब दुश्मन से निपटने की बात आती है तो है अव्वल, और जब हाथ बढ़ाकर लोगों को बचाने की बारी आती है तब भी है ये नंबर 1। जश्न आजादी के मौके पर इस वक्त भारत 24 पहुंच चुका है दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली आईएनएस विशाखापट्टनम पर। शान से लहराता यह तिरंगा बताता है कि देश की आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन देश की इस आजादी के बाद देश की सुरक्षा में तैनात जवान किस तरीके से लगातार जनता के हित में, जनता की सेवा में तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। आइए एक बार आज उनकी जिंदगी पर हम नजर डालने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे क्या है आईएनएस विशाखापट्टनम की खासियत, क्योंकि चाहे सतह से जमीन में मारने की क्षमता की बात हो, चाहे सतह से सतह में मारक क्षमता की बात हो, या फिर सतह से आसमान में दुश्मन को निपटाने की बात हो, यह सारा मादा रखता है आईएनएस विशाखापट्टनम। आज आईएनएस विशाखापट्टनम की ताकत के बारे में बताएंगे यहाँ पर मौजूद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाता है ये आईएनएस विशाखापट्टनम, कैसे लोगों की जान बचाता है ये आईएनएस विशाखापट्टनम। सर, वेलकम ऑन भारत 24। थैंक यू। अगर खासियतों की बात करें तो सबसे पहले वो खासियत जो दुश्मन को पसीने पसीने कर दे। आईएनएस विशाखापट्टनम एक 163 मीटर लंबी जहाज़ है, 17 मीटर चौड़ी जहाज़ है और 7,500 टन के लगभग उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमारे जहाज़ को जो पोत से युद्धपोत में तब्दील करते हैं वो है इस जहाज़ पर तैनात 300 से अधिक लोग और उनको सपोर्ट करने वाले ये सारे सिस्टम जो आप एक व्यू में देख सकते हैं। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो ऊपर लगा हुआ रडार जहाज दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को बहुत दूर तक पकड़ में ला सकता है। जैसा आप नीचे आएंगे अनेक रडार है, कुछ जैमर्स है जिनके चलते हम शत्रु को बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो एक के बाद एक वेपन सिस्टम्स है। वेपन सिस्टम्स जो एंटी सबमरीन यानी सबमरीन के खिलाफ, एंटी शिप यानी शिप के खिलाफ, एंटी लैंड यानी लैंड पे अगर कोई टारगेट हो उसको अटैक करने के लिए है, और एंटी एयर जिसमें दूर की रेंज वाले मिसाइल लगे हुए हैं। उसके साथ साथ आप सामने देख सकते हैं ये है गन जो कि एंटी एयर और एंटी सरफेस दोनों मोड में काम कर सकता है। तो देखिए ये है वो गन जो एंटी एयर और एंटी सरफेस दुश्मन का सफाया कर सकती है, दुश्मन का खात्मा कर सकती है। सिर्फ एक बार यह चलेगी और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो इस युद्धपोत में सबसे पहले आपको शुरुआत में नजर आएंगी ये लाइट मशीन गन, जिनका काम क्या है वो बताएंगे सर। सर, किस तरह से ये काम करती है? ये एक 7.62 mm का लाइट मशीन गन है। इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम सेटअप देने के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी क्राफ्ट, अननोन क्राफ्ट हमारे तरफ शिप की तरफ आता है तो हमको उसको रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो ऐसे लोग जो कि आइडेंटिफाइड हैं उनको रोकने के लिए इस लाइट मशीन गन का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को चेताने के लिए। महाविनाशक युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं ये आपने कहीं पर नहीं देखी होंगी। पहले जरा जान लीजिए कि 10 से ज्यादा माले हैं आईएनएस विशाखापट्टनम में, 6 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, और अभी हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं इस विशाखापट्टनम के आंख, नाक, कान। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सीएनएस गाइडेंस, आवर सिंगुलर एम इज प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट एनी टाइम एनीवेयर
और एनी हाउ। तो इसका क्या मतलब है, कैसे एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आँख नाक कान INS विशाखापट्टनम की ज़रा एक बार उसको देख लीजिए। ये पूरा ऑपरेशन यहाँ से चलता है। आप जब भी इसको चलता हुआ देखते हैं तो इसके पूरे ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो यहाँ से होता है। दुश्मन कहाँ से नज़र आ रहा है, उस पर कैसे नज़र रखी जाएगी, उसको कैसे मार गिराया जाएगा, ये सारा का सारा ऑपरेशन यहाँ से होता है। अब धीरे धीरे करके आपको इसके पूरे परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो सर यहाँ पर सबसे पहले हम समुद्र में हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो ज़रा आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि दिशा कहाँ पर है, कैसे टर्न करना है, और बाकी आपको रडार से जब इनपुट्स मिलते हैं तो वो किस तरीके से आपको मिलता है। जी पहली बात तो मैं आपको इस जहाज़ पे वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू। भारतीय नौसेना पोत विशाखापट्टनम जो सबसे अद्भुत जहाज़ है हमारे भारतीय नौसेना का। यहाँ पे आप जिस जगह पे आए हैं इसको हम ब्रिज कहते हैं, और इस जहाज़ का जो मार्गदर्शन अधिकारी वो मैं हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आप बाहर देखेंगे एक गाड़ी चलती है रोड पे, तो उसको रास्ता चाहिए होता है, किस रास्ते जाना है, किस जाना है, हर किसी का एक रूल होता है कि हमें फॉलो करना है। उस हिसाब से आप बाहर देखेंगे पानी है, हर जगह पानी है, पर ऐसा नहीं है कि पानी कहीं पे भी है तो जहाज़ वहाँ चला जाएगा। तो मार्गदर्शन जो एक चीज़ है वो एक कला भी है और एक वो विज्ञान भी है। तो आज आप देखेंगे कि हम जिस सेंचुरी में आ गए हैं, यहाँ पे इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि जिस हिसाब से हर एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, हर एक इनपुट हमें यहाँ पे मिलता है, हम हर चीज़ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस जहाज़ पे हैं। तो इस जहाज़ में अगर आप एक गाड़ी से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा कि मुझे 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जाना है तो तुरंत मिलेगा, नहीं। ये 8000 टन का जहाज़ है, तो टाइम लगता है स्पीड बिल्डअप करने में, पर ये युद्ध पोत है तो उस हिसाब से नॉर्मल वेसल से, जो मर्चेंट वेसल है, उससे भी तेज़ चलता है। और इसकी मनूवरेबिलिटी भी ऐसे अलग अलग तरीके से हो सकती है। और जब जहाज़ को आपको रोकना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे ब्रेक है, आपने ब्रेक दबा दिया जहाज़ रुक जाएगा, पावर ब्रेक भी नहीं है। पावर ब्रेक कुछ नहीं है। तो फिर आपको उस हिसाब से, तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला विज्ञान और कला। तो वो एक अफसर में होती है जो यहाँ जहाज से आदेश देता है, जो नीचे इंजन। जो साइंस और कला का आप योग की बात कर रहे हैं वो कैसे काम करती है, ज़रा हमें समझाइए। हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जो आज़ादी के जश्न में डूबे हैं, जो भारत की ताकत को महसूस कर रहे हैं, ज़रा बताइए कि भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है आज। देखिए, पहली बात आप इस युद्ध पोत पे हैं, तो वही ये एक वो चीज़ है जो आप बोल सकते हैं कि हम इस लेवल पे, इस दुनिया में हमारी स्टैंडिंग हो गई है अभी, कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जो आपको विज्ञान के बारे में मैं कह रहा था, वो सब ये इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा आ रहा है वो आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर गुरु। ही विल ये आपको पूरा IBS के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो पूरा चार्ट्स हैं, जो हमें नक्शा होता है जिसके ऊपर हमें जहाज़ को लेके जाना है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो ये आपको एक्सप्लेन ये करेंगे। समुद्र का नक्शा है। गुरु सर ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर आप लोग कैसे देखते हैं कि कहाँ पर मूव हो रहा है, कहाँ पर हम खड़े हैं। जैसे सर ने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, तो यहाँ से हम जहाज को स्टीयर करते हैं एंड वी मनूवर इन द सी। तो जैसे आप देख रहे हो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड इसको किया जाता है इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम। तो इसमें आपको मल्टीपल कंसोल्स है जहाँ से आपको रेडार से पता चलता है कौन सी टारगेट कहाँ पे है। जो कम्युनिकेशन आपका होता है एस्टैब्लिश, वो यहाँ से होता है सारा। आप लोग पूरा जो आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं वो यहाँ से। जी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से सारे आदेश दिए जाते हैं अलग अलग जगहों को, जहाँ से कि मुझे क्या चाहिए इस जहाज़ से, मुझे इस जहाज़ को कितनी तेज़ी से लेके जाना है, कब रोकना है ताकि मैं उस जगह पहुँच पाऊँ। इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। तभी हम वी रिलाई ऑन टीम वर्क। एक बंदे के वजह से शिप नहीं चले।